हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ किचन की सफाई। किचन की सफाई मतलब क्योंकि मंथ पूरा हो चुका है और महीने के लास्ट में मेरा राशन आ जाता है 29-30 तारीख में। तो वो राशन आ गया था और कल रात में लेकर आ गई थी। तो मुझे रात को टाइम मिला ही नहीं क्योंकि मैं लगा ही नहीं सकती थी। तो अब मैं देख के अच्छी तरह से राशन लगा दूँगी। आज ये दोपहर हो रही है, 2 बज रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं राशन लगाने के लिए आई हूँ। तो जितने भी डब्बे हैं मेरे वो सारे साफ़ मैं कर लेती हूँ एक बार। जिसमें राशन थोड़ा बहुत बचे हुआ होता है, दालें वाली जैसे रखी होती हैं स्टॉक में हैं पहले से, तो उनको तो मैं वैसे ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ डब्बों को। और जो बिल्कुल जिस चीज़ का ख़त्म हो चुका है उसका मैं क्या करती हूँ कि डब्बे को अच्छी तरह से साबुन से साफ़ करके और वॉश करके और उसे सुखा के हवा में अच्छी तरह जिससे बिल्कुल ड्राई हो जाए, मॉइस्चराइज़र उसमें ना रहे, ऐसे करके डब्बे मैं साफ़ करती हूँ। और फिर उसके बाद में इसमें राशन लगाती हूँ। ये मेरे किचन में फ्रेंड्स मेरा सबसे पहला डब्बा है। जब मेरा किचन शुरू हुआ था, मतलब शादी के बाद में, तब मैं लेकर आई थी इसको चीनी स्टॉक करने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ 5 केजी का डब्बा है मेरा, 5 किलो चीनी में स्टॉक करके रखूँगी। तो मेरा बहुत पुराना डब्बा, इस डब्बे को हो गए हैं कम से कम मेरे पास में 19 साल। 19 साल से ये डब्बा मेरे पास है। मैं इसको अभी भी बहुत प्यार से संभाल के रखती हूँ। तो ये सारे काम तो मैं कर ही रही थी फ्रेंड्स। तो सारे डब्बे आए, तो ये मैं जैसे आपको बता रही थी कि जैसे डब्बे होते हैं एयर टाइट डब्बे हैं, तो उसको कस के ढक्कन को लगा के रख देती हूँ पहले मैं, और ऊपर से वॉश कर देती हूँ। क्योंकि अभी अभी मैंने पिछले महीने इसमें दालें स्टॉक करी थी। तो मतलब ज़रूरी नहीं था कि हाँ कि दालें बची हुई है तो मैं उनको निकाल के ही साफ़ करूँ, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। तो कम टाइम के अकॉर्डिंग मैंने इसमें जो डब्बों में दालें थी, तो मैंने उसको स्टॉक में ही उसमें ही रहने दिया, डब्बे के अंदर ही, और मैंने अच्छे से ऊपर से साफ़ कर लिए डब्बे। क्योंकि अभी मेरा किचन जो है कम्प्लीटली नहीं है, जैसे ड्रॉर वगैरह होते हैं बने हुए कि डब्बे उसमें रख दो तो वो गंदे नहीं होते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा लगता है कि हाँ डस्ट अगर लग गई है इनके ऊपर या हाथ लग गए हैं थोड़े गंदे, तो मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। तो अच्छा लगता है कि हाँ साफ़-साफ़ डब्बे किचन में रखे हुए बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने इस तरह से सारे डब्बे क्लीन कर लिए। अब जो थोड़े बहुत डब्बे थे, वैसे जो खाली डब्बे थे, उनको तो मैं बिल्कुल क्लीन करती हूँ, अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि वो खाली हो चुके हैं तो अच्छी तरह वॉश कर लिया। और इस बहाने क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इस टाइप टाइप से हम लोग सफाई करते हैं किचन की, तो क्या होता है ना कि हाँ कि हमें साफ-सफाई करते टाइम पे कुछ चीज़ें, बरसात का मौसम चल रहा है, कुछ ख़राब भी हो रहा है तो हमें दिख जाता है कि हाँ ये क्या चीज़ें हैं। स्पेशली चने की दाल हो गई, च और छोले हो गए। छोले तो मेरे पास में फ्रेंड्स आधा किलो छोले मेरे ख़राब हो गए, लेकिन अब मैं तब से क्या करती हूँ ना कि मैं इसको हमेशा, जो मैं थोड़ा रह गया था वो रखने से, मेरा डब्बे में रह गया था, मैं बना फ्रिज में स्टॉक कर देती हूँ। और मुझे ध्यान नहीं आया कि यूज़ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको रख दूँ। तो फिर थोड़ा वो कहते हैं ना ठोकर खा के अकल आती है। तो अब मैं तो उसको, जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं कि हाँ यूज़ में नहीं आ रही हैं, तो मैं उनको फ्रिज में स्टॉक कर देती हूँ। जैसे कि बरसात के टाइम पे आया कि चने की दाल हो गई और क्या नाम छोले हो गए, तो आप इसमें फ्रिज में रखें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मॉइस्चराइज़र उसमें नहीं आएगा और आपके छोले वगैरह हैं, चने की दाल है, तो उसमें जो है घुन टाइप का जिसे बोलते हैं, कीड़ा टाइप का हो जाता है, वो नहीं होगा। सारी दालें वगैरह जो है आपकी फ्रेश रहेंगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि मौसम कैसा है कहाँ पर, तो उसी हिसाब से आप काम करें। सारे डब्बे वगैरह क्लीन करके मैंने दे दिए थे। मेरे हस्बैंड राशन भर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ कि राशन है, तो वो डब्बों में अच्छी तरह से मैनेज कर देते हैं। वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज करते हैं, सारे डब्बों को ना अच्छी तरह से सेटिंग कर देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से काम करते हो। तो इस तरह से हो जाता है। फिर मैंने देखा कि चूल्हा, क्योंकि दोपहर का खाना बच्चों के लिए बनाकर निपटी थी, तो चूल्हा क्या था, थोड़ा सा ना गंदा हो गया था। आप लोग इसे गैस स्टोव बोलते होगे या जो भी बोलते हैं, मैं तो इसको गैस चूल्हा ही बोलती हूँ। तो इसको मैंने सोचा चलो इसको भी मैं हैंड टू हैंड क्लीन कर देती हूँ। ये जो डेली रूटीन वाली सफाई है कि दोपहर का खाना पीना बनाने के बाद में सुबह का नाश्ता मैं हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ। और रात को जब बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ तो हल्का सा मैं इसको तब भी साफ़ कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि हाँ साफ़ सफाई बनी रहती है। गैस के ऊपर कुछ भी पड़ा होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ कि कुछ गंदा हो रहा है चूल्हा, तो इसलिए मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। अब मैं भी इनके साथ में काम करा ही रही थी। हम दोनों फ्रेंड्स हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर लेते हैं तो किचन का काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। लेकिन ये डेली नहीं होता है, ये सिर्फ कभी जैसे राशन आता है तभी ये मैं इनको हेल्प के लिए बुलाती हूँ, तो ये मेरी हेल्प कर देते हैं। इससे क्या होता है, दो जने मिलके करते हैं, फटाफट से हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं राशन लेकर आई थी,
सारा राशन मैंने कट्टे में से निकाला, सारा एक कार्टून में या कट्टे में भैया दे देते हैं सारा सामान पैक करके अच्छे से। तो बच्चों ने अपनी डिमांड करी थी कि मम्मी पास्ता और मैक्रोनी ज़रूर लेकर आना। तो वैसे मैं हर महीने लेकर तो ज़रूर आती हूँ, पर महीने के शुरू में ही जितना राशन लाना होता है, एक माचिस से लेके सारा सामान भी शुरू में ही ला के रख देती हूँ, जिससे मुझे बीच में परेशान ना होना पड़े। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और सारा राशन मैं लेकर आ गई थी। इसमें चने की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, लोग जिसे तुअर दाल बोलते हैं, उस टाइप से छोले, राजमा, और इन दिनों में उड़द नहीं लेकर आई मैं, क्योंकि वो थोड़े से रखे हुए भी थे मेरे पास में और वो मॉइस्चराइज़र है तो उसमें घुन लग जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें मैं ऐसी ही लेकर आती हूँ राशन की, वो ध्यान रखते हुए मौसम के अकॉर्डिंग कि हाँ, कि क्या चीज़ आपको लेकर आनी है, क्या नहीं लेकर आनी है। स्पेशली इस चीज़ का ध्यान सभी को रखना चाहिए। हमने सारा राशन एक-एक डब्बे के अंदर अच्छे से मैनेज कर दिया। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, कि कौन-सी दाल किस डब्बे के अंदर आ रही है। वैसे तो सारे डब्बे मैंने मँगाए हुए हैं, तो उसमें हर साइज़ के डब्बे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ, कि थोड़ा मतलब लाइट वेट होती हैं, तो उनके लिए बड़ा कार्टून चाहिए होता है। जैसे मैक्रोनी पास्ता, तो उसके लिए एक ही ऑयल का डब्बा मेरे पास खाली हुआ था। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और ये खाली हो गया था कंटेनर, तो फिर मैंने इसके अंदर मैक्रोनी और पास्ता अलग-अलग करके रख दिया। मैक्रोनी को हमने खोल के डाल दिया और पास्ते की जो थैली थी उसको हमने ऐसे ही रख दी इसके अंदर। इससे क्या होता है कि मतलब दोनों मिक्स नहीं होंगे, कभी बच्चों को अगर मिक्स नहीं खाना है, अलग-अलग खाना है तो अलग-अलग। कभी-कभी बेटा मेरा मिक्स करके बनवा लेता है, कभी अलग-अलग बनवाता है, बस उसका तो ऐसे ही रहता है। तो इसलिए सारी चॉइस का ध्यान रखना होता है कि परेशानी ना हो। और पूरे महीने का राशन फ्रेंड्स बड़े ही ध्यान से लेकर आना पड़ता है, कोई चीज़ छूट ना जाए, कि कुछ रह ना जाए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये भी ऑफिस चले जाते हैं। तो मेरे साथ तो ये होता है कि मैं बाहर जाने के लिए सोचती हूँ कि हाँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, कुछ सामान ख़त्म हो गया है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे किसी चीज़ की परेशानी ना हो। तो इस तरह से हमने सारा सामान जो था वो डब्बों के अंदर कर दिया, जितना हम लेकर आए थे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हम लोग चावल का कट्टा लेकर आए थे, तो हफ्ते हमने 25 किलो का कट्टा उठा लिया था चावल का, कि हाँ, कि काफ़ी टाइम चल जाएगा। तो उसको स्टॉक करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इतना बड़ा मतलब 10 केजी तक के तो सारे डब्बे मेरे पास हैं। लेकिन उसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा स्टॉक था, तो हमने कहा इसको कैसे मैनेज करें हम। तो हमने क्या काम किया, एक बिसलेरी की बोतल रखी हुई थी हमारे पास में, तो हमने इसके अंदर थोड़ा-सा इन्होंने अकल लगाई अपनी, और एक चाय का बैग था हमारा, उसको कीप बनाई, उसकी कीप बना के धीरे-धीरे इस बोतल के अंदर हमने स्टोर करके रखा। मैं भी आपको दिखाऊँगी किस तरह से हमने इसको स्टोर किया है। आप देख सकते हैं कि कितने धीरे-धीरे करके डाल रहे हैं और बहुत आराम से इसके अंदर चावल जा रहे हैं। तो कुछ अगर आपके पास भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है और कुछ ऐसा आइटम रखा हुआ है, तो स्टॉक करने वाली चीज़ें आप बड़े आराम से स्टॉक करके रख सकते हैं। तो मुझे तो इनका तरीका बहुत अच्छा लगा ये, जो इन्होंने सोचा, क्योंकि हमें वरना फिर एक कंटेनर खरीद के लेकर आना पड़ता। उससे बेस्ट ये है कि जो हमारे पास है उसी में मैनेज कर लें, क्योंकि होता ही ये है कि जो चीज़ें अपने पास हैं उसको पहले यूज़ करो, क्या नई चीज़ खरीद के लेके आनी, क्योंकि स्टॉक करके ही तो रखना है हमें। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये 20 लीटर की बोतल है, अच्छी तरह से मैनेज कर लिया इन्होंने इसमें। और ये मेरे यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, जो उसी दिन का ब्लॉग है ये, तो वो कीर्तन कर रही थी शाम की पूजा में। फिर उसके बाद गई फ्रेंड्स मैं मार्केट, तो सब्ज़ी लेने के लिए वहाँ हमारे बाज़ार में कि ये आलू की पकौड़ी मिलती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं, ये गरम-गरम मिलती रहती हैं। हैंड टू हैंड बनाते हैं वो लोग और बेचते हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद आई ये। तो मुझे तो फ़िलहाल नहीं खानी थी, ये बच्चों के लिए लेकर आए कि चलो बच्चे एंजॉय कर लेंगे, बच्चे आए हुए खाएँगे। तो अथर्व को बहुत पसंद आई ये, इसने खाई भी काफ़ी अच्छी तरह से। वरना ये मम्मा बुब्बू दे दो, मामी बुब्बू दे दो, बस ये यही कर रहा था, इसने कुछ नहीं खाया था आज पूरे दिन। लेकिन पकौड़ी इसने बहुत शौक से खाई। फिर हमने इसको फीकी बिना सॉस वाली चटनी की, मतलब बिना चटनी की दे दी इसको पकौड़ी खाने के लिए, तो इसने खा ली थी और सब बच्चों ने एंजॉय किया। फिर उसके बाद में मेरी नंद और नंद की बेटी वगैरह ये सारी पूरी फैमिली मतलब बाहर गए हुए थे देहरादून, तो किसी रीज़न से, तो वो लोग आने वाली थी, तो मैंने उनसे बोल दिया था आपका खाना मैं रेडी कर लूँगी। तो वो लोग, उन्होंने खाना यहीं खाना था, तो मैंने उनके लिए खाने की तैयारी कर ली थी, मैं कि इतने आएँगे तब तक खाना रेडी कर देती हूँ मैं। तो मैंने फिर दाल चावल बनाए थे, भिंडी बनाई थी
तो मैंने उन लोगों के लिए खाने की तैयारी करी फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम लग गया था ये सब करने में मुझे, क्योंकि मेरा फास्ट भी था। बच्चों को मैंने खाना पहले ही खिला दिया था। मैं कि चलो अब वो लोग जब आएँगे तब उनके लिए गरम-गरम फुलके मैं सेक दूँगी। तो मैंने वही किया, फिर उनके लिए फुलके सेक के रख दिए। इतने में वो लोग आने वाले थे। बच्चे खाना खा के निबट गए थे। फिर मैंने उनके लिए थाली लगाई सब लोगों के लिए। मैं कि चलो आप लोग जितने आओगे इतने खाना रेडी है, मैं जल्दी से लगाती हूँ खाना, आप लोग बैठो हाथ धो के। तो वो लोग फिर खाना-वाना खा के गए, मैंने उनको खाना खिलाया। तो फ्रेंड्स आज का दिन मेरा पूरा दिन काफ़ी बिज़ी रहा, क्योंकि बच्चों को भी सँभालना था मुझे, और उसके बाद में आज मैंने किचन का सामान भी लगाया, तो उसमें भी मेरा काफ़ी 1-2 घंटे का टाइम, 2 घंटे तो लग ही गए थे। वो सब मैंने करा, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प भी करी। तो उससे क्या हुआ, मेरा काम थोड़ा-सा ईज़ी हो गया। फिर शाम को खाना-पीना बनाना था सबका, क्योंकि 4-5 जनों का खाना बनाना अलग बात होती है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कि मैं खाना-पीना बनाती हूँ, तो वो थोड़ा आदत पड़ गई है कि हाँ, ज़्यादा लोगों का भी बनाना होता है, तो फटाफट मैं कर लेती हूँ। तो मैंने किया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।